Кручу воды напиться. Не надо же есть. दवाई 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 ब्रत दवाई दवाई क्या मेरे शराबी लगा दिया इन्होंने सर। मौसम देख रहे हो कितना खतरनाक हो रहा है, एकदम बिल्कुल काले बादल है। और आज ये मेरे को लग रहा है रात को जम के बरसेंगे। लेकिन जब से रशिया का अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा शुरू हुआ है तो इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पैसेंजर्स के लिए। आप समझ सकते हो कि अगर कोई एयरपोर्ट चालू है लेकिन पैसेंजर्स के लिए बंद है तो फिर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। जो सामने पुलिस वाला है ना, वो मेरे लिए बस रुकवाने गया है ताकि मुझे बस वाला लिफ्ट दे। रोमा भाई अपना फुल पी के थटा है और मैं पूछ रहा हूँ थोड़ी भी है, ज़्यादा पिया तो कह रहा पी ही नहीं है मैंने। ये लोग रुके हुए हैं अभी डिनर ब्रेक के लिए, पर मुझे कुछ नहीं खाना है क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है। एक बार ये खा लेते हैं तो फिर आगे निकलेंगे। Водка, знаешь, водка? Пиво, пиво. Меня... Нет. Я. Раз. Я. Нет. ना नहीं कह रहे तुझे स्मेल आ रही होगी मेरी वोडका की, मैंने वोडका पी रखी है। मैं कह रहा हूँ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये लोग मुझे 350 किलोमीटर की राइड दे रहे हैं अपनी कार में, तो कहाँ मुझे वोडका की स्मेल आएगी अभी। मौसम देख रहे हो कितना खतरनाक हो रहा है, एकदम बिल्कुल काले बादल है। और ये तो अभी बारिश का माहौल है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, अदरवाइज़ इस टाइम तक तो पूरी रोशनी रहती है। और आज ये मेरे को लग रहा है रात को जम के बरसेंगे। हॉस्टल वगैरह अभी मुझे कोई यहाँ पर मिला नहीं है। 20 किलोमीटर में अंदर ऐसे रिस्क लेके जाऊँगा नहीं। मुझे अगर आज रात को कहीं किसी गैस स्टेशन पे शेल्टर नहीं मिले ना तो मेरी लगने वाली है। वैसे मैंने आरकेम भाई को बोला तो है कि मुझे किसी ढंग की जगह पे छोड़ दियो भाई। अब देखते हैं ये लोग कितना रहम करेंगे मुझ पर। Однажды в жаркий летний день пошел медведь к ручью воды напиться. Не надо же есть. दवाई 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 ब्रत दवाई दवाई क्या मेरे शराबी लगा दिया इन्होंने सर। कम 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 दवाई 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 दवाई। Так нельзя было. Так, все, кончилось. Нет. Нет, шаурмы? शोरमा नहीं है। Всё, कितना всё. खराब है भाई, शवरमा मिला नहीं। А пиво есть? Пиво есть? Нет, прямо, поехать прямо. М4, вот М4. да, прямо. Спасибо, брат. Счастливо. Удачи тебе. Спасибо. Все, хорошо добраться будем. चलो भाई, यहीं तक की थी साथ में जर्नी। वरेनेस आ गया है लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। Привет. I want one cappuccino. Капучино? Cappuccino. One medium. Какой? 200? Medium. नियत маленький, नियत много. Medium. 300. Все? हाँ? Все? हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मैं हूँ वेरोनिज सिटी के अंदर। यहाँ पर मैंने 3-4 घंटे का ब्रेक लिया था एक गैस स्टेशन में। मैं आपको बता दूँ कि रशिया के अंदर पेट्रोल पंप्स को गैस स्टेशन बोला जाता है और हर गैस स्टेशन पे एक अच्छी खासी बड़ी शॉप होती है जहाँ पर आकर आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो और अगर आप ड्राइव करके थक गए हो तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। रेस्ट का मतलब बेड नहीं लगा के देते हैं, लेकिन टेबल चेयर्स होती हैं, आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। मैं कुछ लोकल से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि वेरोनिज जो है वो रशियन फेडरेशन का पार्ट है। ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी सिटी है जिनका अपना सेपरेट एयरपोर्ट भी है। लेकिन जब से रशिया का अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा शुरू हुआ है तो इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पैसेंजर्स के लिए। आप समझ सकते हो कि अगर कोई एयरपोर्ट चालू है लेकिन पैसेंजर्स के लिए बंद है तो फिर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और वेरोनिज सिटी जो है वो बॉर्डर एरिया के बिल्कुल क्लोज है, तो आप इसको सेंसिटिव एरिया भी बोल सकते हो। तो यार आज की पहली राइड मुझे मिल गई है और मुझे राइड दी अलेक्सी भाई ने। तो करीब कुछ 5-7 किलोमीटर ये मुझे ड्रॉप करने वाले हैं M4 हाईवे के आसपास। फिर वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा
क्योंकि अभी मैं सिटी के थोड़ा सा अंदर हूँ। एलेक्सी राइट। भाई एलेक्सी भाई से 6-7 किलोमीटर की बात हुई थी और ये करीब मुझे 30-35 किलोमीटर ले आए। इन्होंने बोला मैं घूमने ही निकला हुआ हूँ तो तुझे छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ। अभी ये मुझे ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पर एक गैस स्टेशन है उसके अंदर, फिर यहाँ से आगे की राइड मुझे अरेंज करनी होगी। स्पॉसिबा बोलते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू। श्योर स्पॉसिबा। ये बोल रहे हैं कि हेल्प करेंगे मुझे अगर कोई जा रहा होगा तो। कंडीशन है कोई ना कोई तो जाएगा, यहाँ से इतना बड़ा पेट्रोल पंप है। यार राइड का जुगाड़ हो नहीं रहा है और अब नींद बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि जब से मैं पीटर्सबर्ग से निकला हूँ मैं एक बार भी सोया नहीं हूँ और वहाँ से निकले हुए मुझे करीब 48 आवर्स हो चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हॉस्टल मुझे मिलेगा नहीं और यहाँ चेयर पे बैठ के मुझे नींद आने वाली नहीं है क्योंकि अब मुझे ढंग की नींद चाहिए। वैसे स्टोर में जो लड़कियाँ जॉब करती हैं इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये मुझे लिफ्ट दिलाएंगी, बट ये कार वालों के साथ ट्राई कर रही हैं। मैं जाना चाहता हूँ किसी ट्रक में क्योंकि ट्रक का कंफर्ट अलग है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे लग रहा है मैंने गलत पंगा ले लिया है। एक सेकेंड, मुझे कुछ जुगाड़ होता है। Can you please ask them to drop me somewhere? Россия, Индия. हाँ? Россия, Индия, друзья. रशिया इंडिया दा। यार ये मुझे पुलिस वाले मिले हैं और मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया बहुत सुंदर है और इंडिया के बारे में कुछ मजाक कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम मसाले बिल्कुल नहीं खाते और इंडिया बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा है। समझ रहे हो ना आप, मज़े ले रहे हैं उनसे। जो सामने पुलिस वाला है ना वो मेरे लिए बस रुकवाने गया है ताकि मुझे बस वाला लिफ्ट दे। उसकी मेरी बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि तू इंडिया से है और इंडिया और रशिया जो है वो भाई भाई हैं, तो मैं तेरे को हेल्प करूँगा। देख रहे हो तुम्हारे भाई ने इंडिया से रशिया आके पुलिस वालों से काम करवा दिया। ये देख लो भाई, ये जो भाई साहब अभी मुझे लिफ्ट दिलाने में मदद कर रहे थे ना, उनकी रिश्वत की कमाई है। उसमें से उन्होंने मुझे हिस्सा लिया थोड़ा सा। लिफ्ट तो मिली नहीं, हिस्सा मिल गया, लेकिन अभी वो ट्राई कर रहे हैं किसी और के साथ। हाईवे पे मुझे जो पुलिस वाले मिले थे उन्होंने मुझे इस बस पे बैठा दिया था। 3 घंटे ऑलरेडी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, 3 घंटे मुझे और ट्रैवल करना है। टोटल 6 घंटे का रास्ता है। यहाँ से करीब कुछ 250 किलोमीटर बचा हुआ है। थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया लग रहा है क्योंकि बीच में आर्मी वगैरह आई थी और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके गए, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ। तो कुछ तो लोचा है, लफड़ा है यहाँ, वो अभी नहीं पता चलेगा, वो लोकल से बात करने में पता चलेगा। और हाँ, इस बस के लिए मैंने कुछ नहीं पे करा है। इस बस के चार्जेस हैं 2500 रुपये, जो कि चलती है मॉस्को से और आपको लेके आती है रोस्टोव ऑन डॉन। बस में मेरी 600 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो चुकी है और गड़बड़ ये हो गई है कि मैं 30 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। अब बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। मैं वेट कर रहा हूँ किसी चमत्कार के होने का, क्योंकि अब जो हो सकता है वो चमत्कार ही हो सकता है। बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। आपने देखा होगा मैं सेंट पीटर्सबर्ग से जब से निकला हूँ मैं लगातार राइड ही कर रहा हूँ। कल रात को मैं एक गैस स्टेशन में 4 घंटे के लिए रुका था, लेकिन वहाँ पर भी मैं सोया नहीं था। मैंने एडिट किया था वीडियो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। रोड क्रॉस करने के लिए भी मुझे उस ओवरब्रिज तक जाना होगा और वो पास में नहीं है, वो भी यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर होगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे सोना है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से किसी टाउन की तरफ जाने के लिए। वहाँ जाकर होटल ढूंढूंगा, महंगा हो सस्ता हो मैं ले लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना है। हिचहाइकिंग एक अलग तरीके का नशा है। कभी डर लगता है, कभी मज़ा आता है और कभी कभी दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। मेरे साथ अभी वही हो रहा है। अभी रोड पे मुझे कुछ भाई मिले थे तो वो मुझे एक हॉस्टल तक लेके आए हैं। ये मेरे पीछे है हॉस्टल, लेकिन यहाँ पर भी रूम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उनसे, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं तेरे लिए कुछ अरेंज करने की, अगर नहीं मिला तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर इन लोगों ने मुझे अब रूम नहीं दिया ना भाई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 4 कदम और चल लूँ। मैं कहीं भी सो जाऊँगा, कैसी भी जगह सो जाऊँगा, बस सोने के लिए जगह चाहिए। तो मैं इनसे बोल रहा हूँ यार कैसे भी कर दो। ये बात कर रहे हैं किसी और से
शायद कहीं और अरेंज कराएंगे, पर मैं जाऊँगा कैसे मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। मैं इस हॉस्टल के पैसे भी देने को तैयार हूँ। तैयार क्यों, देने ही होंगे, किसी और का हॉस्टल है। ये तो मैंने नहीं बोला कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। अब ये लोग मुझे खाना दे के चले गए। मुझे नहीं पता हमारे इंडियंस ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। मेरे साथ इंडिया में कभी नहीं हुआ है, यहाँ पहली बार हो रहा है, तो मैं अमेज़ हूँ इन लोगों को देख के। ये दोनों भाई अजरबैजान के थे, यहाँ के नहीं थे। अमेजिंग। तो यार अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ हॉस्टल में कुछ उज़्बेकिस्तान के लोगों के साथ, और सच बता रहा हूँ रशिया में हूँ लेकिन उज़्बेकिस्तान वाला फील आ रहा है। सुनो इनको। राज कपूर, बॉबी बॉबी कहीं में शायर तो नहीं, Бог भी फिल्म तो नहीं मगर जब से देखा मैंने मुझको Тебя хороший singer, хороший, добрый очень. Спасибо, спасибо. हिंदुस्तान का गाना गाने के लिए शुक्रिया। हिंदुस्तान से प्यार करने के लिए शुक्रिया। उज्बेकिस्तान, हिंदुस्तान, भाई 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 ब्रात। मुझे इस जगह पे होना तो नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग देख सकते हो कि जहाँ तक आप देखोगे आपको सिर्फ तबाही दिखेगी। यहाँ पर जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट थी सब बर्बाद कर दी गई है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, एग्जैक्टली मैं रोस्तोव-ऑन-डॉन में नहीं हूँ, मैं उससे आगे कुछ गाँवों की तरफ हूँ, लेकिन मैं उन गाँवों का नाम नहीं ले सकता हूँ।